एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम एक बार फिर मदनी चैनल पर आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में सुना कि जो शख्स एक बार, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उज़ैर भाई यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, यानी काम एक करना है, दुरूद पाक एक बार पढ़ना है और अल्लाह पाक की जानिब से रहमतें कितनी नाजिल हो रही हैं? 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो वक्त होता है ना उसमें दुरूद पाक पढ़ें। हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है, काम काज के अलावा भी हमारे पास बहुत वक्त होता है, घर के अंदर भी हमारे पास वक्त है, स्कूल में भी हमारे पास वक्त है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हमारे पास वक्त है। हम उस वक्त को गलत कामों में, गुनाह के कामों में गुजार देते हैं, तो हम उन गुनाह के कामों से बचकर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह करीम दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह पाक की जानिब से रहमतें भी नाजिल होंगी, सरकार की नजर इनायत भी हासिल होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है उवैस भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उवैस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन।
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं शनविल भाई की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाहुल करीम उवैस भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। प्यारे बच्चों, तर्जमे से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक है। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक है। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। अलिफ लाम मीम, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की सादत भी नसीब फरमाए। आप सबसे भी अर्ज़ है कि तर्जमा कंजुल ईमान और तर्जमा सिरातुल जिनान, इन दोनों में से किसी एक का मुताल्ला कर लीजिए। अगर आसान उर्दू में आपने पढ़ना है तो तर्जमा सिरातुल जिनान, मुफ्ती दाऊद इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुम दालिया का तहरीर करता आसान उर्दू ज़बान में तर्जमा है। इसके मुताल्ले की आदत बनाए, इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। और हमें कोशिश भी ये करनी चाहिए कि हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें। तर्जमे के साथ पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम वो आयतें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जब हम उनका तर्जमा भी जानेंगे और उनकी तिलावत नमाज में करेंगे तो नमाज पढ़ने में अल्लाह खुशू खुजू हासिल होगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। जी जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? वह क्या जूदो करम है शाहिबत हादिरा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वाह क्या जो दो करम है शयबत तेरा। वाह क्या जो दो करम है शयबत तेरा। लगे सुनता ही नहीं मांगे
वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा, वागा क्या जू दो करम गए शगबत तेरा, मैं मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के गबी, मैं तो मालिक कहूँगा कि वो मालिक के गबी, यानी महबूब मुगिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुगिब में नहीं मेरा तेरा, वागा क्या जू दो करम गए शगबत तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर कमों क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कमों क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, वाह क्या जूदो करम गए शगबत तेरा, तेरी सरकार लाता है रजा उसे को शफी, तेरी सरकार मिलाता है रजा उसे को शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जूदो करम गए शगबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उजैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो मैं बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी हैं टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी माशाल्लाह, टीम भी मुझे लग रही है कुछ ज्यादा रेडी। अब देखते हैं कि आप कितने रेडी हैं। जी भाई, तो टीम ऐसे सेगमेंट को करने के लिए कौन आएगा? जी क्या नाम है आपका? हिम्मत रजा। अहमद रजा भाई, माशाल्लाह, क्या जाइए अहमद रजा। और टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमदान रजा ताड़ी। हमदान रजा, माशाल्लाह। अहमद रजा आप भी आ जाइए, हमदान रजा आप भी आ जाइए। जी यहाँ पर अहमद रजा हमदान के बराबर में। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अहमद रजा और टीम बी से आ चुके हैं हमदान रजा। अहमद रजा रेडी हैं आप? जी। दे देंगे आंसर यस। या पहले हमदान से बनवा लें? क्या कहते हैं आप? ऐसे हो जाए। पहले हमदान भाई से बनवा लें? आप इनको अपनी बारी देते हैं। यस। हमदान आप रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई, हमारे हमदान रजा रेडी हैं। हमदान रजा के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हमदान रजा अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। इससे पहले हमदान रजा के लिए नंबर्स चल जाएं, उजैर भाई सर से अपने एनवलप्स के पास चले जाइए। आइए इनके लिए नंबर चलने जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमदान ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमदान रजा के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई, वुज़ू के कुल कितने फराइज हैं? अल्लाहु अकबर, इजी क्वेश्चन हो चुका है हमदान आपसे। वुजू के कुल कितने फराइज हैं आपने जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, स्टिक्स रखी हुई हैं, इन्होंने हमें जवाब देना है कि वुजू के कुल कितने फराइज हैं। ज़हर भाई, आपसे भी जब तक ये बना रहे क्वेश्चन कर लिया जाए। जी। वुजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन। जी हाँ, वुजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्ल्यूशन। अक्सर आपने देखा होगा वुजू खानों पर क्या लिखा होता है? एब्ल्यूशन एरिया, यानी वुजू खाना। फैजान मदीना में भी जो हमारा वुजू खाना है उस पे भी लिखा हुआ है कि एब्ल्यूशन एरिया। यहाँ इसका मतलब क्या है? ये कि वुजू खाना है, यहाँ पर वुजू किया जाता है। और वुजू तो किया जाता है, अब हमदान रजा से जान भी लेते हैं कि वुजू के टोटल कितने फराइज हैं। जी हमदान? 4। आपने 4 नंबर बनाया है और आप कह रहे हैं कि वुजू के 4 फराइज हैं, ऐसा ही है? जी। चलें उजैर भाई, अब आप बताएंगे कौन कौन से फराइज हैं, या यहाँ पर मौजूद बच्चों से हम जाने, या हमदान रजा खुद बताएंगे? अच्छा खुद बताएंगे आप, चलें जी, पहला फर्ज बताइए। चेहरा धोना। चेहरा धोना, ठीक है। दूसरा? कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा? चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर का मसाह करना। चौथा? टखनों समेत दोनों पाँव धोना। जी हाँ, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। माशाअल्लाह करीम, हमदान रजा ने ये भी बताया कि वुजू के 4 फराइज हैं और माशाअल्लाह चारों फराइज भी बताए, और माशाअल्लाह हमदान रजा ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खूब बरकत अता फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी, लेकिन यहाँ पर हमने वुजू के फराइज सुन लिए। अब ऐसा ना हो कि आप वुजू के फराइज सुन के अपने जहन में सवाल लिए आए कि भाई वुजू के तो 4 फराइज हैं, हम सिर्फ फराइज पर अमल करते हैं और जल्दी जल्दी वुजू कर लेते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना, बल्कि तमाम सुन्नतों को और मुस्तहबात को भी हमने अदा करना है। तमाम सुन्नतों को और मुस्तहबात को भी हमने अदा करना है और मुकम्मल सुन्नत तरीके के मुताबिक वुजू करना है और बावुजू रहने की आदत बनाए। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकतें भी आप खुद देखेंगे। जी भाई, अहमद रजा रेडी हैं आप? जी। अब आपको समझ आ गया? यस। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। चलें जी, हमारे अहमद रजा भाई रेडी हैं। अहमद रजा भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अहमद रजा अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अहमद रजा ने अपने लिए 4 नंबर
4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में अहमद रजा के लिए क्या सवाल है। अहमद रजा, सवाल सुनने से पहले कोई घबराहट तो नहीं हो रही? माइक में बताएंगे। नहीं हो रही। उजैर शाह साहब वैसे आपके सवाल पे मुस्कुरा रहे भी हैं और नहीं भी, इसका क्या मतलब समझा जाए शाह साहब? आसान भी है मुश्किल भी है। आसान भी है मुश्किल भी है। आपके लिए आसान है, इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपके पास तो जवाब भी मौजूद है ना शाह साहब। जी जी सवाल बताइए। सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात की तादाद कितनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात की तादाद कितनी है, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइफ्स कितनी हैं? चलें जी, आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि अहमद रजा में इसका क्या जवाब देते हैं। जी अहमद रजा ने नंबर बनाने स्टार्ट कर दिया है। माशाअल्लाह बड़ी स्पीड में बना रहे हैं। अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। अब देखते हैं कि स्पीड के अंदर ये सही जवाब भी देंगे या गलती कर जाएंगे। जी अहमद रजा बना लिया? यस। जी कौन सा नंबर बना है? 11। यानी आप कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाजे मुतहरात यानी 11 वाइफ्स थी। जी। जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उल करीम, हमारे अहमद रजा भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से पिछले सेगमेंट की तरह एक एक मेंबर को तो बुलाएंगे। इस बार जो एक एक मेंबर को बुलाएंगे उनसे एक एक सवाल हम नहीं करेंगे, बल्कि हर मेंबर से 5-5 सवाल करेंगे और सवालात का जवाब देने के लिए भी उनके पास टाइम बहुत कम होगा। टाइम कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम होगा और 3 सेकंड्स के अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जवाब देने हैं जोश से। कैसे? जोश, मगर होश के साथ, मगर होश के साथ, और होश से मगर जोश के साथ। जोश के साथ। होश भी नहीं खोना, जोश भी नहीं खोना, दोनों चीजों को थाम के रखना है। इंशाअल्लाह उल करीम आप गलती नहीं करेंगे। एक हमारी जहन है कि अगर दोनों चीजों को थाम के रखेंगे, गौर फिक्र भी करेंगे लेकिन स्पीड भी रखेंगे, और स्पीड भी रखेंगे और गौर फिक्र भी करेंगे, यानी दोनों चीजों को थाम के रखना है। ठीक है जी, रेडी है? रेडी है टीम है जी और टीम बी? जी। टीम ए वालों ने भी टीम बी वालों जैसी आवाज निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आएंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुकीद। अब्दुल मुकीद भाई, माशाल्लाह, आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। अयान भाई। अयान भाई आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल मुकीद भाई और टीम बी से आ चुके हैं अयान भाई। अब्दुल मुकीद भाई रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी दे देंगे 5 आंसर्स? इंशाल्लाह सही देंगे? इंशाल्लाह। चलें, रेडी रहिए। माइक अब दूर नहीं कीजिएगा। आपसे सेगमेंट रैपिड फायर का पहला सवाल मैं करने जा रहा हूं, और पहला सवाल ये है, अच्छा सवाल मुकम्मल होगा फिर जवाब देंगे। ठीक है, पहला सवाल ये है कि फजर की नमाज में कुल कितनी सुन्नतें हैं? 2 सही जवाब। मशहूर फरिश्तों की तादाद कितनी है? 4 सही जवाब। ईद उल अजहा जुल्हज शरीफ की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? 12 गलत जवाब। तयम्मुम के कुल कितने फराइज हैं? 3 सही जवाब। छोटे बच्चों को कितनी उम्र में नमाज का हुक्म देना चाहिए? 7 साल। सही जवाब, 7 साल की उम्र में। माशाअल्लाह और करीम, अब्दुल मुकीद से 5 सवाल हुए जिसमें से इन्होंने 4 के सही जवाब दिए। कितने के सही जवाब दिए? 4। बाइक में बताएंगे। 4 के। एक जवाब जो आपने गलत दिया वो ये दिया कि ईद उल अजहा जुल्हज शरीफ की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? आपने क्या कहा? 12 12, लेकिन उसका दुरुस्त जवाब है 10 तारीख को। क्या जवाब है? 10 तारीख को। मनाते तो 10 को भी हैं, 11 को भी हैं, 12 को भी हैं, लेकिन मेन दिन जो है वो कौन सा है? 10 जिस दिन आप ईद की नमाज भी पढ़ते हैं। ईद की नमाज भी पढ़ते हैं। फिर ईद की नमाज के बाद कुर्बानी होती है, तो फिर कलेजी भी खा रहे होते हैं ज़हर भाई, बारबेक्यू भी चल रहा होता है, बिरयानी भी, तो पुलाव भी। तो मेन दिन तो पहला दिन होता है ना, पहले दिन से ही सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा एक सवाल आपसे हुआ था, वो ये था कि तयम्मुम के कुल कितने फराइज हैं? आपने क्या जवाब दिया? 3 जी हाँ प्यारे बच्चों, तयम्मुम के 3 फराइज हैं। पहला फर्ज नियत करना, पहला फर्ज नियत करना। दूसरा फर्ज पूरे चेहरे पर हाथ फेरना, दूसरा फर्ज पूरे चेहरे पर हाथ फेरना। तीसरा फर्ज दोनों हाथों का कोनियों समेत मसाह करना, दोनों हाथों का कोनियों समेत मसाह मसाह करना। तो ये किस चीज के फराइज हैं?
तयम्मुम के, तयम्मुम। किस चीज के? तयम्मुम के। माशाअल्लाह अल करीम अब्दुल मुकीत ने 5 में से 4 के सही जवाब दिए, पहले 40 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 10 पॉइंट्स माइनस करवा के अब्दुल मुकीत ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 30 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अयान भाई रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी दे देंगे सही आंसर्स? जी अब्दुल मुकीत भाई ने 30 पॉइंट्स लिए हैं। अब देखते हैं कि आप अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट्स लेते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है, नमाज की हर रकत में कितनी बार सजदा करना फर्ज है? 2 बार। सही जवाब। पानी कितने सांस में पीना चाहिए? 3। सही जवाब। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। सही जवाब। नमाज की कुल कितनी शराइत हैं? 6। सही जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल कितनी शहजादियां हैं? 4। सही जवाब। माशाअल्लाह उल करीम हमारे अयान भाई से 5 सवालात हुए, जिसमें से इनसे जो दूसरा सवाल हुआ था वो ये था कि पानी कितने सांस में पीना चाहिए। आपने क्या जवाब दिया? 3। जी हाँ प्यारे बच्चों, पानी हमेशा 3 सांस में पीना चाहिए। और पानी कितने सांस में पीना चाहिए? 3 सांस में। पानी उजाले में पीना चाहिए। उजाला मीन्स रोशनी में पीना चाहिए, लाइट के अंदर पीना चाहिए। और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। 3 सांस में पीना चाहिए। जब पानी पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पिया करते थे। कितने सांस में? 3 सांस में। एक और सवाल आपसे हुआ, लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि नबी पाक की कुल कितनी शहजादियां हैं? आपने क्या जवाब दिया? 4। जी उजैर भाई कितनी शहजादियां हैं? 4। नाम भी बताएंगे? हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला। जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल 4 शहजादियां हैं। उजैर भाई ने नाम माशाल्लाह सबके बताए, तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। आइए तरतीब के साथ भी सुन लेते हैं। पहली शहजादी हजरत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, दूसरी हजरत बीबी रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, तीसरी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा और चौथी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। तो टोटल नबी पाक की कितनी शहजादियां हैं? 4। कितनी शहजादियां हैं? 4। माशाअल्लाह उल करीम अयान भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अयान भाई ने 50 पॉइंट्स हासिल करके टीम बी को टीम में से 20 पॉइंट्स आगे करवा दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, फिक्स द मिस्टेक। अब आप देख सकते हैं सेगमेंट होगा क्या प्यारे बच्चों। सेगमेंट होगा ये कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। और उस मिस्टेक का राइट आंसर, उस मिस्टेक की जगह जो करेक्ट आंसर आना है नीचे 3 ऑप्शन के अंदर मौजूद है। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब सवाल पैदा हो गया भाई, सवाल भी मौजूद है, उसके अंदर मिस्टेक भी मौजूद है, नीचे 3 ऑप्शंस भी मौजूद है। अब होगा क्या? अब होगा प्यारे बच्चों ये कि मैं आपसे सवाल करूंगा। पहले सवाल करूंगा टीम ए से, फिर सवाल करूंगा टीम बी से। पहले आंसर देंगे टीम ए से, पहले आंसर देंगे टीम ए वाले, फिर आंसर देंगे टीम बी वाले। फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए का आंसर सही है या टीम बी का आंसर सही है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस। जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम होगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड का टाइम होगा। तो रेडी है टीम ए? जी भाई टीम ए से सिर्फ अब्दुल मुकीत भाई की आवाज आ रही है, ये तो सही नहीं है। रेडी है टीम ए वाले? जी और टीम बी वाले? जी। मैं भी रेडी हो जाऊं? मेरा रेडी होना क्या है कि हम बोर्ड की जानिब चले जाते हैं। मेरे हाथ में मार्कर तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम। अब हम बोर्ड की जानिब आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें से जो पहला सवाल है जो मैं टीम ए से भी और टीम बी से भी करने जा रहा हूं। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे। जवाब देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम होगा। आपस में मशवरा करके आंसर देंगे और सबको आंसर देने का मौका देंगे, सबको आंसर देने का मौका देंगे। ठीक है अब्दुल मुकीत भाई? ठीक है अयान भाई? ठीक है भाई, चलें जी। पहला सवाल आप लोगों के लिए, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत 140 हिजरी में हुई। पहला ऑप्शन है 130 हिजरी में, दूसरा ऑप्शन है 140 हिजरी में, तीसरा ऑप्शन है 150 हिजरी में। जी टीम ए 150 हिजरी में। जी टीम ए वालों ने आंसर दिया कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सने विलादत यानी आपकी विलादत 150 सन हिजरी में हुई। जी टीम बी 10 जी 9 अयान भाई 130 हिजरी। 130 हिजरी में। टीम बी वालों ने डिफरेंट आंसर दिया है, टीम ए वालों ने डिफरेंट आंसर दिया है।
जी उजैर भाई क्या लगता है कौन सी टीम का आंसर सही है? टीम ए का सही है। उजैर भाई को बिल्कुल सही लगता है कि टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने गलती कर दी है। अयान भाई पिछले सेगमेंट में 20 पॉइंट्स प्लस करवाए थे, उनमें से 20 पॉइंट्स आपके उनसे ज्यादा 20 पॉइंट्स से 10 पॉइंट्स आपने अपने हाथों से ही माइनस करवा दिए। ऐसा नहीं करें। चलें जी अगला सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। पहला ऑप्शन है 30 साल, दूसरा ऑप्शन है 40 साल, तीसरा ऑप्शन है 50 साल। जी टीम ए 40 साल। 40 साल। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। जी टीम बी जी 40 साल। 40 साल। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया है। माशाअल्लाहुल करीम दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई अगला सवाल। जंगे बदर में सहाबे किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तादाद 311 थी। पहला ऑप्शन है 311 थी, दूसरा ऑप्शन है 312 थी, तीसरा ऑप्शन है 313 थी। जी टीम ए 313। 313। माशाअल्लाहुल करीम। जी भाई टीम बी जी 313। 313। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जंगे बदर में ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम की तादाद कितनी थी? 313। माशाअल्लाह दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जंगे बदर ग़ज़वा बदर कुफ्र इस्लाम की पहली मशहूर जंग थी जो 17 रमज़ान शरीफ सन 2 हिजरी को मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बदर में वाक़ हुई। इस जंग में मुसलमानों के पास जंगी साजो सामान बहुत ही कम था और जो कुल अफराद थे ना वो सिर्फ और सिर्फ 313 थे, जबकि कुफ़ार तादाद में बहुत ज्यादा थे और उनके पास जंगी साजो सामान भी बहुत ज्यादा था। जंगी साजो सामान भी बहुत ज्यादा था। ये इस्लाम और कुफर के दरमियान पहली मशहूर जंग थी। ठीक है जी। कब हुई? 17 रमजान शरीफ सन 2 हिजरी। 17 रमजान शरीफ सन 2 हिजरी। कहाँ हुई? बदर के मकाम पर। कहाँ हुई? बदर के मकाम पर। आज भी बदर के मकाम की जियारत की जा सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें वहाँ की हाजिरी की सआदत भी नसीब फरमाए। आमीन। ठीक है जी। चौथा सवाल। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 98 मरतबा ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार किया। पहला ऑप्शन है 98 बार, दूसरा ऑप्शन है 99 बार, तीसरा ऑप्शन है 100 बार। जी अहमद रजा भाई 100 बार। अहमद रजा भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 100 बार ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार किया। जी टीम बी 99। 99। ये जवाब दे रहे हैं हमारे भाई जिनका नाम है हमदान रजा। हमदान रजा हुआ पता है क्या है कि पिछले सेगमेंट में जो 20 पॉइंट्स आप लोगों ने प्लस करवाए थे ना एक्स्ट्रा, उनके से ज्यादा 10 पॉइंट्स तो हमारे अयान भाई ने माइनस करवाए और 10 पॉइंट्स माजरत के साथ आपने भी माइनस करवा दिए हैं। टीम बी वालों ने एक बार फिर गलती कर दी है और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी अगला सवाल। जन्नत में दूध की 3 नहरें हैं। पहला ऑप्शन है 1 नहर है, दूसरा ऑप्शन है 2 नहरें हैं, तीसरा ऑप्शन है 3 नहरें हैं। 2 नेरे। अब्दुल मुकीद आप कंफर्म कर रहे हैं इस आंसर को? ठीक है जी। टीम ए वाले कह रहे हैं कि जन्नत में दूध की 2 नहरें हैं। जी टीम बी 1 है। 1 नहर है। कंफर्म? जी वो आपने बोल दिया, हम लिख देते हैं। टीम बी वालों ने कहा कि जन्नत में दूध की 1 नहर है। जी उजैर भाई क्या लगता है? टीम बी का दुरुस्त है। जी हाँ, उजैर भाई को इस बार बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि टीम ए वालों ने गलती कर दी है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अयान भाई ने जो 20 पॉइंट्स प्लस माइनस करवाए थे वो एक बार फिर ले लिए हैं। 10 पॉइंट्स इनके मजीद प्लस हो जाएंगे। जी लास्ट क्वेश्चन। वितर की नमाज में कुल 2 रकअतें होती हैं। पहला ऑप्शन है 2 रकअतें, दूसरा ऑप्शन है 3 रकअतें, तीसरा ऑप्शन है 4 रकअतें। जी 3। 3। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि वितर की नमाज में कुल 3 रकअतें होती हैं। जी टीम बी 3। 3। टीम बी वालों ने जवाब दिया कि वितर की नमाज में कुल 3 रकअतें होती हैं और माशाअल्लाह करीम दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो यहाँ पर हमारे 6 सवाल मुकम्मल हुए। आइए उजैर भाई से जानते हैं कि टीम ए के कितने जवाब दुरुस्त हैं और टीम बी के कितने जवाब दुरुस्त हैं। जी उजैर भाई
टीम ए ने 50 पॉइंट्स हासिल किए और 10 पॉइंट्स माइनस करवाए। टीम ए ने 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 10 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम ए वालों ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम बी ने 40 पॉइंट्स हासिल किए और 20 पॉइंट्स माइनस करवाए। अल्लाहु अकबर, 40 पॉइंट्स हासिल किए और उनमें से भी 20 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम बी ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे इंशाअल्लाह और कहीं 5 सवाल। इन सवाल के जवाब वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर हमें लिख कर बताएंगे। फिर एंड में चेक करेंगे, जिसके ज्यादा सही आंसर्स होंगे वही हमारे सेगमेंट को भी विन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स भी हासिल करेंगे। तो टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन भाई, हसनैन भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद भाई, अब्दुल अहद भाई आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं मोहम्मद हसनैन भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल अहद भाई। अब्दुल अहद भाई रेडी हैं? हसनैन भाई के साथ हो जाए, कोई लड़ाई तो नहीं है ना, फिर साथ हो जाए ना। जी अब्दुल अहद भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। हसनैन भाई आप भी रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। चले हमारे उजैर भाई आप दोनों को मार्कर्स देंगे। जी अब्दुल अहद भाई को मार्कर दीजिए और हसनैन भाई को। अब्दुल अहद भाई आपका ये वाला बोर्ड है, हसनैन भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5 काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। 1 2 3 4 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के चलें जी, आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल करने जा रहा हूँ। अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है, अपने बोर्ड की जानिब भी आप दोनों देखेंगे। आप दोनों के लिए पहला सवाल है, कुरान पाक में नमाज और ज़कात का एक साथ जिक्र कितनी बार आया है? इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, जी दूसरा सवाल, रुकू नमाज का कौन सा फर्ज है? जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, तीसरा सवाल, रमजान शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? देना। शाबाश। 1 3 5 चौथा सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तहारत नमाज की कौन सी शर्त है? 1 3 5 1 3 5 पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, पांचवा सवाल होगा, चंद सेकंड्स का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। सवाल यह है कि कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? देना। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुल अहद भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या हसनैन भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जी अब्दुल अहद भाई, क्या लगता है कितना आंसर सही होंगे? सारे। अरे और हसनैन भाई? सारे। होगा पता है क्या, अब मैं सवाल करूंगा, आप आंसर देंगे और कौन सा आंसर देंगे जो आपने बोर्ड पर लिखा होगा। पहला अब्दुल अहद भाई, फिर हसनैन भाई। पहला सवाल था, कुरान पाक में नमाज और ज़कात का एक साथ जिक्र कितनी बार आया है? 32। 32 और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, रुकू नमाज का कौन सा फर्ज है? चौथा। आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 9वां। आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तहारत नमाज की कौन सी शर्त है? पहली। आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? 2। आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है और आप दोनों ने पांचवा जवाब दुरुस्त देके अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट। माशाल्लाह, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवालात। पहला सवाल होगा टीम ए से, दूसरा सवाल होगा टीम बी से, तीसरा सवाल होगा टीम ए से, चौथा सवाल होगा टीम बी से, पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएगा। अगर सेगमेंट टाई होगा तो हम बता देंगे कि पांचवा सवाल कैसे होगा। ठीक है जी, रेडी है टीम ए वाले? जी। टीम बी वाले? जी।
सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। आपस में मशवरा करके आंसर देना है। 10 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा। ठीक है जी, पहला सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ वो टीम ए से है और वो ये है कि कुरान पाक में आयाते सजदा कितनी है? 13, 14, 15। 13। 13। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि कुरान पाक में आयाते सजदा 13 है और टीम ए वालों ने जवाब देकर अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में 14 आयाते सजदाएं कितनी हैं? 14। सोच समझ के आंसर देना। 10 सेकंड्स के आपके पास टाइम है। पहले सवाल में आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो गए। जी टीम बी, सूरह यासीन शरीफ में कितने हुरूफ हैं? 2000, 3000, 4000। 10, 9, 8, 7, 6, 3000 टीम बी वालों ने जवाब दिया कि सूरह यासीन शरीफ में 3000 हुरूफ हैं और टीम बी वालों ने जवाब दे के अपने 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। प्यारे बच्चों, सूरह यासीन शरीफ में 3000 हुरूफ हैं और हदीस पाक में है कि सूरह यासीन शरीफ कुरान पाक का दिल है। जो इसे अल्लाह पाक की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक सवाल आपका गलत हो चुका है, इनका एक सवाल सही हो चुका है। अगला सवाल टीम ए से। रेडी? चले इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। सूरह कौसर में कुल कितनी आयत हैं? 1, 2, 3। जी 3। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि सूरह कौसर में कुल 3 आयत हैं और टीम ए वालों ने अपने 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, टीम बी वालों से क्वेश्चन। अगर आपने जवाब गलत दिया तो सेगमेंट टाई होगा और अगर जवाब सही दे दिया तो सेगमेंट टाई नहीं होगा। हमारे सेगमेंट्स यहीं खत्म हो जाएंगे। तो आपसे दूसरा सवाल, कुरान पाक में किस इस्लामी महीने का नाम आया है? 10, मुहर्रम, रमजान या शव्वाल? रमजान। जी हाँ, हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में रमजान शरीफ का नाम आया है। नाम क्या है आपका? मिलाद। मिलाद रजा भाई ने अपनी टीम के 10 पॉइंट्स प्लस करवा दिए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, रमजान शरीफ वो वाहिद महीना है जिसका नाम कुरान पाक में आया है। इसके अलावा किसी और महीने का नाम कुरान पाक में नहीं आया। ना शव्वाल का आया है, ना मुहर्रम शरीफ का आया और ना ही किसी और महीने का आया है। सिर्फ कौन से महीने का नाम आया है? रमजान शरीफ का। और कुरान पाक से निस्बत की वजह से माह रमजान शरीफ को और महीनों में अज़मत मिली है और महीनों पर अज़मत मिली है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए वालों ने एक जवाब दुरुस्त दिया, एक जवाब गलत दिया। टीम बी वालों ने दोनों जवाब दुरुस्त दिए तो हमारा सेगमेंट आए नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि टीम ए ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम बी ने कितने पॉइंट्स हासिल किए। जी, टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 130 पॉइंट्स हैं। माशाअल्लाह उल करीम, आज हमारी टीम ए ने हासिल किए हैं 130 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 140 पॉइंट्स। और टीम बी ने हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी डिफरेंस आज बहुत कम था, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस था। अगर आप ये जवाब गलत दे देते हो सकता था ये लोग सेगमेंट को विन कर जाते, लेकिन आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं। टीम ए वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जगहों पर गलतियां हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपनी गलतियों से सीख कर आएंगे और वही बंदा कामयाब है जो अपनी गलतियों से सीखे, और वो बंदा नाकाम है जो गलती करता रहे और बार बार हमेशा वही गलती करे और अपनी गलती से सीखे नहीं। कामयाब वही है जो एक दफा गलती कर दे तो दोबारा उससे सीखे और उसको ना करने की कोशिश करें। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ गलतियां आपसे हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको वामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़त तारी को दी इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद।
एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया